ऐसा जानवर जिसके अंदर है 100 इंसानों की ताकत, जिसका मुकाबला आज तक कोई ना कर सका, जिसकी वार से आज तक कोई ना बच सका, उसका एक वार इंसान की जान तक ले सकता है। कहानी की शुरुआत 1990 में होती है, जिसमें एक बंदा जिसका नाम बेन होता है, वो एक लड़की को अपने साथ लेके जा रहा होता है। उसने उस लड़की के दोस्तों के भी गले काटे होते हैं और उनको भी साथ लेके जा रहा होता है। वो दोबारा उसको रस्सी के साथ बंधता है और इसको साथ लेके वहां से चला जाता है। कुछ 6 महीने पहले की बात होती है कि एक चोर गिरोह, जिसमें टोटल 5 से 6 बंदे होते हैं, वो एक क्लब के अंदर दाखिल होते हैं। उनका मकसद होता है चोरी करना। वो इतने शातिर होती कि आंखों के सामने चीजें चुरा के ले जाते हैं। उनमें से एक ट्रेन फाइटर होती है, दूसरी लड़की वो लोगों के दिमाग पढ़ना जानती होती है, और एक लड़का जो कि उनका लीडर होता है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। उसका दिमाग दूसरों से बहुत ज्यादा चलता है और चोरी में बिल्कुल माहिर होता है। वो इस क्लब में भी चोरी करने के लिए आए होते हैं। क्लब में लड़ाई का मैदान सजाया जाता है, जिसमें सफेद मिन्हा वाला बंदा लड़ने के लिए आता है और इस सफेद मना वाले बंदे से लड़ने के लिए एक बंदा जिसका नाम विचर होता है, जिसकी ताकत का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं और जंगली चीजों का शिकार करते हैं। वो नशे में होता है और उससे लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है। इस्क्रा और राड भी अपनी चोरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। विचर की लड़ाई चल रही होती है और राड के दोस्त बाहर अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे चोरी करने में आसानी हो सके। विचर उनको जाते हुए देख लेता है। रीफ उसके साथ आके लड़ती है और वो विचर को नीचे गिरा देते हैं और वो विचर को चढ़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। और जब अपनी जगह पे जाके संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ कबाड़ की चीजें होती हैं। बन कहता है कि उनको बीच के हम कुछ दिन तो गुजारा कर ही सकते हैं, लेकिन हमें आगे जिंदा रहने के लिए कोई एक बड़ा हाथ मारना होगा, जिससे हम काफी अरसा बैठ के खा सकें, और हमें एक बड़ी चोरी करनी होगी। एल्विन एक दोस्त के पास लेके जा रही होती है, जो कि एक मशहूर और कदीम शहर के अंदर रहती होती है। वो उसके पास जाके पहुंचे हैं। वो इस शहर की जासूस होती है और सभी बड़े लोगों को जानती होती है जिनके पास पैसा होता है। बेन और बाकी सारे भी उसके साथ होते हैं। एल्विन उसे कुछ सके देती है तो वो उसे खजाने के बारे में बताती है कि यहाँ की एक मशहूर रिवायत है, पैसे वाले लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपना एक पहलवान लाते हैं, जो कि वो दूसरों के पहलवान से लड़ाते हैं और ऊपर पैसा लगाते हैं। लेकिन जो ये लड़ाई करवाता है और जिसके पास सारा पैसा इकट्ठा होता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने एक जंग में 100 लोगों को जिंदा जला दिया था और लड़कियों को बंदी बना लिया था। एल्विन कहती है कि मैं इसे जानती हूँ कि मैं कबीले की मेहरानी थी और मेरी शादी हो रही थी, तो उसने हमारे कबीले पे हमला किया था और सारे कबीले को जला दिया था। हम बचते हुए वहां से भाग रहे थे, लेकिन जब मैं अपने माता पिता के पास गई तो उसने मेरे बाप को भी मार दिया था और मेरे भाई को भी मार दिया था। और जब वो मेरे सामने आया तो उसने मुझे भी पकड़ लिया, चूंकि मैं उस वक्त नादान थी, और उसने मुझे बंदी बनाया। मेरी दोस्त को भी पकड़ा और उसे वहीं पे मार दिया। तब से मेरे दिल में एक ही चाहत है कि कब मैं उसका गला काटूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। अगले दिन वो उस लड़ाई वाले मैदान पे आ जाते हैं और उस जगह का जायजा लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो किस तरह चोरी करें और आसानी से यहाँ से निकल सकें। वो एक मुकम्मल प्लान बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ से आसानी से बच सकें और इस हैवान के हाथ में ना आए। बेन और अस्करा भी वहीं पे होते हैं और अपना एक अच्छा प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे वो हैवान जिसका नाम रॉबसन होता है, वो भी आ जाता है। रैड और अस्करा भी वहीं पे होते हैं और छुप छुप के उसके साथ चल रहे होते हैं और उसकी बातें सुन रहे होते हैं, ताकि वो उसकी प्लान के बारे में जान सकें कि रॉबसन आगे क्या करने वाला है। एल्विन और फॉर्ड तजूरी का रास्ता ढूंढ लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो किस खतरे की तरफ जा रहे हैं और अपनी जान भी गंवा सकती हैं। एल्विन तजूरी का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो सारे पैसे यहीं पे रखेंगे, लेकिन एल्विन को एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मड़ के देखते हैं तो एक बड़ा राक्षस होता है। वो भाग के दरवाजे की दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो उनकी तरफ बढ़ता है और फॉक की टांग पे काट लेता है। एल्विन उसे वहां से लेके आती है। वो उसे समुद्री साहिल पे लेके आती है, जहाँ पे उनके दोस्त होते हैं। वो सारे उनकी तरफ आ जाते हैं। एल्विन बताती है कि वहां पे एक राक्षस था जिसने उसकी टांग पे काटा है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम ये काम करेंगे तो हम सब अपनी जान गवाह बैठेंगे। एल्विन बहुत ही ज्यादा डरी होती है, लेकिन रद कहता है कि एक बंदा है जो इस राक्षस को मार सकता है। डब्ल्यू टीचर, जो कि हमेशा नशे में रहता है, वो शराब पी रहा होता है। लेकिन जब वो अपने घर की तरफ आता है तो बेन और उसके दोस्त वहीं पे आए होते हैं। वे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें एक राक्षस से लड़ना होगा, जिससे लड़ने के लिए हम तुम्हें 1 लाख सोने के देंगे। वो इनकी बात मान लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने कमरे के से बाहर आता है और फिर उनके साथ चल पड़ता है।
लेकिन विचर को नहीं पता होता कि वो राक्षस कितना ताकतवर है और क्या कर सकता है। वो इससे लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है कि किस तरह उसको हरा सके। बन कहता है कि हमें अंदर जाने के लिए एक न्योते की जरूरत होगी। वन अपनी एक पुरानी दोस्त के पास जाता है ताकि वो उसके जरिए न्योता ले सके। वो उसे बताती है कि तुम्हें उस बंदे की जान बचानी होगी, वही तुम्हें न्योता दे सकता है। बेन उसकी तरफ बढ़ता है। एक बंदा उससे लड़ने के लिए आता है। बेन उसकी जान बचा लेता है। वो आदमी उसे न्योता बना के देता है और अपनी मोहर भी लगा के देता है ताकि वो इस मैदान में आसानी से खुल के घूम सके। विचर भी अपनी तैयारी कर रहा होता है और कुछ जुड़ी बूटियां ढूंढ रहा होता है ताकि वो उससे एक दवा बना सके और उस राक्षस को कमजोर कर सके। एल्विन बताती है कि वो लड़ाई में अपने पूरे 6 हाथ ही इस्तेमाल करता है। बाकी लोगों की तरह उन्हें भी मैदान में जाने के लिए एक मोटे तगड़े पहलवान की जरूरत होती है, तो वो फोर्ड को लड़ना सिखाते हैं। विचर खुद उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो लड़ना सीख सके और उन पहलवानों को आसानी से गिरा सके, और कुछ ही दिन में फोर्ड लड़ना सीख जाता है। विचर ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होती है और वो दिन आ जाता है जब मैदान का वक्त होता है। पहलवान एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और उनके ऊपर बाजियां खेली जा रही होती हैं और सके तजोरी के अंदर रखे जा रहे होते हैं, और वो ऑप्शन भी वहीं पे होता है। बेन और अस्करा भी वहीं पे आ जाते हैं। बेन के दूसरे दोस्त भी वहीं पे होते हैं और फोर्ड को भी अपने साथ लाए होते हैं। वो दूसरे पहलवानों को चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन फोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहां पे बेन भी आ जाता है और बेन को रॉब्सन खुद अंदर लेके जाता है, क्योंकि ये सारा मैदान जो सजा था ये बेन के भाई ने अपने पैसों से सजाया था। रॉब्सन कहता है कि मुझे खुशी है कि आप आए, क्योंकि ये सारा मैदान तो आपके लिए सजाया गया है। बेन कहता है कि अब मुझे असल खेल दिखाओ, तो वो उससे आगे लेके जाता है। एलाइन और विचर भी वहां पे आ जाते हैं और वो सारे तिजोरी वाले दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जहां पे सारे सके रखे होते हैं। विचर एक दवाई पीता है जिससे विचर का चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। विचर अपनी तलवार निकाल के आगे बढ़ता है तो वो राक्षस भी नीचे अतराती है और उसके हाथों में तलवार बनी होती है। वो विचर के ऊपर हमला करती है तो विचर उससे लड़ता है और उससे लड़ते हुए उससे दौड़ फेंकता है। उसे पकड़ के एक दवाई पिलाता है जिससे वो कमजोर हो जाती है और वहां से भाग जाती है। वो सारे भी अंदर आ जाते हैं और सुखों को उठाने लग जाते हैं। वो सुखों को एक थैली में भर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो राक्षस पीछे आ जाती है। वो एल्विन के ऊपर हमला करती है तो वो पीछे हटती है। एल्विन देखती है कि वो उसकी दोस्त है जिससे वो बिछड़ गई थी और उसके ऊपर जादू किया गया है जिससे वो इस तरह की बन गई है। विचर के ऊपर हमला करती है तो विचर उसे जादू से दूर फेंकता है। एल्विन कहती है कि उससे मत मारो, ये मेरी दोस्त है, उसके ऊपर जादू किया गया है। लेकिन तभी वहां पे रॉब्सन आता है तो भी विचर उसे भी अपने जादू में जकड़ लेता है और उसके पीछे बेन भी वहीं पे आ जाता है। वो विचर को एक चाकू मारता और देखता है कि यहाँ पे पैसे लूटे जा रहे हैं। विचर घायल हो चुका होता है। वो दोबारा विचर के ऊपर वार करता है तो विचर भी उसके साथ लड़ता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो राक्षस भी पीछे से आ जाती है। वो भी रट के ऊपर वार करने लग जाती है। एल्विन उन्हें बचाने के लिए उसके अंदर एक चाकू घुसा देती है। एल्विन बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसने अपनी दोस्त को मार दिया है। रॉब्सन पीछे से खड़ा हो जाता है और के ऊपर वार करने के लिए आता है, लेकिन तभी फोर्ड आ जाता है और उसे वहीं पे मार गिराता है। विचर भी अपने जादू से बेन को दूर फेंकता है। फिर वो सारे वहां से जाने लगते हैं तो भी विचर इन सबको बाहर भेज के खुद अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। ये एल्विन कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन विचर दरवाजा नहीं खोलता। बेन भी दोबारा उठ जाता है। विचर और बेन आपस में लड़ने लग जाते। विचर उसे दूर फेंकता है। विचर जब उसके पास जाता है तो वो विचर को पकड़ता है और उसके पांव और उसके जिस्म में तलवार को घुसा देता है। विचर एक जादू वाला पत्थर निकालता है और उसे ऊपर फेंकता है जिससे छत टूटती है और नीचे गिरती है। विचर मारा जाता है, लेकिन बेन अभी भी जिंदा होता है। वो उठता है और वहां से चला जाता है।